हमारे यहाँ पे ना बोला जाता है कि जो लड़की हल लगाती है वो डायन होती है। और आज की कचमूली तैयार कर रही है अदिति। इससे मेरे हाथ पे मार दी, मेरे कोहनी पे, और कह रही है कि जो आपने रोपाई में मुझे डुबोया था। बल्कि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक खूबसूरत व्लॉग की शुरुआत हो गई आज डुंडा गांव से। अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और मौसम आज बंद सा हो रखा है, बारिश होने के चांसेस है। और ब्लॉग के शुरू में हमारी तैयारी हो गई खेतों में जाने की। सारे दिखा तो हमारे हाथों में देखो आपको एक अस्त्र दिखाई दे रहा होगा। तो आज गेहूं की बुआई हो रही है मामी लोगों की। तो जो ढिंके होते हैं ना, बड़े बड़े मिट्टी के पोले, उन्हें हमें फोड़ना होता है। तो तैयारी हो रही है अभी खेत जाने की और यहीं से एक खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है बंद सा। बारिश तो नहीं होगी बट धूप आने के आसार कम ही हैं। तो अपने घर में तो गया नहीं मैं इस बार गेहूं की बुआई के लिए। तो यहाँ डुंडा आया था और आज सानिया लोगों की गेहूं की बुआई हो रही है। तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा के लाया। 2 दिन हम रामलीला देखने गए ना, तो बहुत लेट से सोए और अभी सीधा उठा और सीधा खेतों में प्रस्थान हो रहा है काम करने के लिए। तो देखो सानिया और अदिति भी आगे आगे चल रही है। तो अभी हम खेतों में पहुंच चुके हैं और देखो समय की बात है, कुछ ही टाइम पहले हमने यहाँ पे रोपाई करी थी और आज गेहूं की बुआई हो रही है। तो यहीं हमने सानिया को बहुत भिगाया था पानी में, वो भी कीचड़ वाले पानी में। होली वाला नहीं रोपाई वाला व्लॉग देखा होगा आपने तो पता होगा। तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो पहले ये खेत लग रहा है एक, उसके बाद वो दूसरा और उसके बाद वो तीसरा। तो ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रखी है और कुछ भी नहीं भाई नारन मंगाए में तो कुछ इस तरह से फोड़ा जाते नहीं। इस बार तो कुछ बड़े बड़े नहीं है क्योंकि एक बार पहले ही हल लग चुका ना। अगर पहली बार ही हल लगता होगा तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो ये काम किया जा रहा है ये काफ़ी ज़रूरी होता है, इससे फसल की अच्छी उपज हो जाती है। तो ये जितने भी मिट्टी के गोले होते हैं बड़े बड़े, उन्हें बारीक करना होता है। और खेतों में हो रही है गेहूं की बुआई, लेकिन धान बोते समय ना इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग आए होते हैं खेतों में इस काम को करने के लिए। अभी तो सिर्फ आलसी सानिया ही आई है क्योंकि गेहूं के टाइम ज़्यादा नहीं फोड़ते हैं इन्हें। लेकिन धान बोते समय ना, यहाँ तो रोपाई होती है लेकिन जैसे हमारे खेत हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग बुलाए रहते हैं अपने खेतों में काम करने को। तो अभी हम काम कर ही रहे थे इस वाले खेत में और थोड़ा रेस्ट करा हमने, बैठे थोड़ा। और सानिया कर ही रही थी और उसने ना इससे मेरे हाथ पे मार दी, मेरे कोहनी पे, और कह रही है कि जो आपने रोपाई में मुझे डुबोया था बल्कि कीचड़ में, तो उसका बदला ले लिया कि उसने, है ना। ये रही पीछे, ऊपर से हंस भी रही, मतलब गाना गा रही थी। और इतना मतलब क्या ही बोलूं, और इतना दर्द होना उस टाइम में, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और थकान लग गई और अदिति को थकान लगी। और अदिति कह रही है कि तुम सबके पास एक ढिंकोला है फोड़ने के लिए और उसके पास कुदाल फोड़ना। जा भाई टाइम पास मत कर यार वहाँ। और अभी ये खेत आधा बचा हुआ है, उसके बाद ऊपर वाला खेत। मेरे तो हाथ में पहले ही दर्द हो रहा है उसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। इस लड़की की इतनी एटीट्यूड है, खुद तो मेरा हाथ तोड़ा, अब ऊपर से मुझसे कह रही है कि मुझसे बात क्यों कर रहा। मर जाऊँ, आ जा, कुछ काम करती नहीं, स्कूल जाना, स्कूल जा तू, जा, अभी टाइम है बहुत, अभी 9 ही बजे, जा जा जा, बाय बाय। अब हम कर लेंगे मैं और अदिति, तू स्कूल जा, जा जल्दी। अभी 2 खेतों के ढिंके हमने फोड़ दिए हैं और काफ़ी थकान भी लग गई है क्योंकि कंटिन्यू सुबह से काम कर रहे हैं। अब तीसरे खेत में हल लगेगा, उसके बाद हम रोटी खाएंगे। और अभी भूख भी लग गई है, 9:30 हो गए हैं और खेतों में रोटी खाने का अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे देखो दादा ढंग से लगो, नीस और पता और जगह के सब लगा दे। अभी अदिति ट्राई कर रही थी हल लगाने का, है ना, पर इसे नहीं आ रहा। पता और लोगों की वीडियो देखेगी ना तू,
रुद्रप्रयाग वालों को, तो वो भी तो लगाते हैं हल। हमारे यहाँ पे ना बोला जाता है कि जो लड़की हल लगाती है वो डायन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों काम कोई भी कर सकता है, पर बहुत सारे लोग इनके गाँव में भी हल लगाते हैं। तो अदिति भी ट्राई कर रही थी, और अभी मामी जी भी आ गई हमारे लिए रोटी लेके। तो पहले रोटी खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और फिर अब एक ही खेत बचा हुआ है ढींगे फोड़ने के लिए उसे। तो अभी मामी जी आ गई हमारे लिए रोटी लेके। भूख लग गई काम कर करके। आओ, ये कब से बोल रही थी कि इसे भूख लगी, आना सानू यार रोटी खाने। तुझे नहीं खानी? खा रहा हूँ। और ऐसे खेतों में खाने का अलग ही मज़ा है, अलग ही लेवल की खुशी होती है खेतों में खाने की। जो भूख यहाँ पे लगती है उसके बाद रोटी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसा पता नहीं सोने मिल गया हुआ है ना। और ये तो सुबह से लगी हुई थी कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, क्योंकि हम सुबह से नहीं बोल रही थी तू? अच्छा, सानू थी वो जिसने कुछ काम नहीं किया। तो अभी हमने रोटी खा ली है, और रोटी खाने के बाद ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। ऊपर से हम इतना कम सो रखे हैं, कल रात का 2 या 3 बजे आए होंगे हम, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और ज़्यादा। और बचपन में भी हम इस बैल वाली गाड़ी पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते थे, और आज ये बैठ रही हैं। चलो जी, अभी हम खेत से घर में भी पहुंच गए हैं, और घर में पहुंचते ही हम तैयारी कर रहे हैं कचमोली बनाने की। कल इतने सारे माटे लाए थे भाभी के घर से, तो कचमोली तो बनती है यार। और सुबह मौसम बिल्कुल पैक हो रखा था, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी अच्छी सी धूप खिल चुकी है। तो धूप के मौसम में और सर्दियों में ना बहुत मन करता है कचमोली खाने का। और आज की कचमोली तैयार कर रही है अदिति, और हम 2-3 लोग हैं ना, तो हमने कम ही लाए हैं। चलो जी, यहाँ पे कचमोली बनाने के लिए सामान भी रेडी है, और आज तिल भी पीस रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं टेस्टी टेस्टी कचमोली। मुझे भी दिखाना है यार बहन, यार हद हो गई यार तिल यार। चलूं? तो अभी शाम के 3 बज गए हैं, और मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। वैसे तो मन नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। 2-3 दिन मैंने आपको रामलीला दिखाई, अब चलते हैं अपने घर की ओर। घर तो नहीं जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा। ठीक है इससे बाय। हाँ लगा। तो अभी अदिति मेरा बैग फिक्स कर रही है, करना जल्दी यार। और अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से, और अदिति और सानिया मुझे रोड तक छोड़ने आ रही है। इनके घर में जब कोई भी आता है तो ये रोड तक जाती है बल छोड़ने के लिए, तो सब इन्हें पैसे देते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा भाई, चाहे तुम आओ चाहे ना आओ।